इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ हॉट टॉपिक है वो एआई की मदद से हम कैसे एप्लीकेशंस बना सकते हैं एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर। लाइक आपके साथ एक एजेंट हो जो आपको हेल्प करे एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, जैसे डेवलपर्स कभी एप्लीकेशंस बनाते हैं या बनाते थे। अब उस वर्कफ्लो को फास्टर करने के लिए एजेंट्स को ऐड करना और उसके साथ वेब एप्लीकेशंस का बिल्ड करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टूल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। रिसेंटली गूगल ने फायरबेस स्टूडियो करके अपना एक टूल लॉन्च किया जिसकी मदद से आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन एक एजेंट को यूज करते हुए बना सकते हैं, जो आपकी सारी फाइल्स रीड कर सकता है। इवन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो एक नया प्रोजेक्ट बना सकता है, कोई भी आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके अकॉर्डिंग, जिस तरह आप एक डेवलपर के साथ काम करते थे इसी तरह बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में आप उससे एप्लीकेशंस बनवा सकते हैं। इवन थो डेवलपर्स भी अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी मदद से एक क्विकली आप नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। फायरबेस स्टूडियो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो एक एजेंट वर्कफ्लो प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड बेस। मतलब आपको अपने लोकल सिस्टम की भी जरूरत नहीं है एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। अगर आपके पास लो पावर्ड सिस्टम भी है, स्टिल आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जस्ट लाइक रेपलेट जो है हमें ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन यू नो कि गूगल और फायरबेस के अंदर बहुत सारी इंटीग्रेशंस हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर करनी होती हैं। तो स्पेसिफिकली क्योंकि हमें बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो फायरबेस को यूज करके बनाना पड़ती थी और जिसके अंदर हमें गूगल की इंटीग्रेशंस करना पड़ती हैं, तो गूगल ने उस चीज को माइंड में रखते हुए एक नया इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जिसकी मदद से आप आसानी से एक एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं बहुत सारी गूगल की सर्विसेज को यूज करते हुए, या जनरली जो भी आप सर्विसेज यूज करना चाह रहे हैं आपके पास एक इन्वायरमेंट होगा जहां पे आप कोड कर सकते हैं। इवन तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% ऑफ द कोड जो है वो एआई आपको जनरेट करके दे रहा होगा जिसको आप यूज कर रहे होंगे। तो फायरबेस स्टूडियो के अंदर जहां आपको बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर मुझे जो नजर आया कि इसकी जो लुक एंड फील है वो VS कोड की तरह है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप क्लाउड बेस्ड कोई इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप VS कोड में काम कर रहे हैं। आसानी से आप नई फाइल्स बना सकते हैं अगर आप कस्टम भी कोड करना चाह रहे हैं, और एआई के साथ जो है वो आपके पास एजेंट आपके साथ होगा जहां से आप डिफरेंट चीजें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है और किस तरह से हम एक अटेंडेंस डैशबोर्ड बना सकते हैं, कंप्लीट एक डैशबोर्ड जिसमें सारी इंटीग्रेशन फंक्शनैलिटी एवरीथिंग होगी, जो सिर्फ हम शुरू करेंगे फायरबेस स्टूडियो से और इसी के थ्रू हम सारी फाइल्स जो है वो हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले फायरबेस स्टूडियो के ऊपर आएंगे, firebase.studio के ऊपर आएंगे आप लोग, तो हमें यहाँ पे एक इनकी लैंडिंग पेज नज़र आ रहा है जिसमें ये डिफरेंट चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। द फुल स्टैक AI वर्क स्पेस, लाइक आप एक जैसे फुल स्टैक डेवलपर काम करता है वैसे ये फायरबेस स्टूडियो काम करेगा। एंड देन यहाँ पे आप जो है जेमिनाई को यूज़ कर सकते हैं फायरबेस के अंदर डायरेक्टली, एंड आप फुल स्टैक एप्लीकेशंस जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, फायरबेस स्टूडियो इज़ एन एजेंटिक क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट दैट हेल्प यू बिल्ड शिप प्रोडक्शन क्वालिटी फुल स्टैक एप्स। लाइक जिस तरह डेवलपर्स आपको एप्स जो हैं वो डिलीवर करते हैं, इसी तरह ये एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकती है जो क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट होगा और जिसके अंदर एक एजेंटिक वर्कफ्लो इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अगर मैं आपको अभी इसके डैशबोर्ड की तरफ लेके जाता हूं तो हम लिखेंगे ट्राई फायरबेस स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नेविगेट कर देगा उस स्टूडियो के अंदर जहाँ पे हमें अपनी एक्चुअली ऐप बनानी है। यहाँ पे चूँकि आप गूगल से लॉगिन करेंगे तो आपका नेम जो है वो फेच कर लेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे आप अपना आइडिया उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अज्यूम करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे एक अटेंडेंस डैशबोर्ड बनाना है अपनी टीम के लिए। सही, मैंने उसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है एंड देन हम लिखेंगे प्रोटोटाइप विद AI। अब ये हमारी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना जो है वो शुरू कर देगा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेगा। मोस्टली जितने भी ये इस तरह के टूल्स हैं, स्पेसिफिकली फायरबेस, इसमें हमें जो एज है कि आप अपनी एप्लीकेशन को राइट वे डिप्लॉय भी कर सकते हैं। आप एक बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये डिप्लॉयड लिंक दे देगा, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब उसने डिफरेंट कलर गाइड चीज़ें हमें दी और हमने उसको चूज़ किया। उसके बाद वो हमारी एप्लीकेशन को जो है वो बनाने लग गया। एक साइड पे हमें एजेंट वर्कफ्लो नज़र आ रहा है और उसकी दूसरी साइड पे हमें जो वो फाइल्स क्रिएट कर रहा है वो नज़र आ रही हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सा आपके पास UI रहता है जब एक एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं।
अच्छा, इसके अंदर थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स वगैरह चीज़ें बनानी होती हैं, लेकिन अज्यूम करें अगर हम ये बिल्कुल ज़ीरो से करने लग जाएं तो हमारे कितने आवर्स कंज्यूम हो, उसके वर्सेस जस्ट हमें फ्यू आवर्स जो हैं वो स्पेंड करके मैंने एक कंप्लीट डैशबोर्ड बनाया था जो जस्ट मैंने 2 आवर्स के अंदर उसको रियल प्रोडक्टिव जो मैं डिप्लाई कर पाया, जो हमारा लाइव भी है जो चल रहा है। तो इतना इसका बेनिफिट है। जो काम हम पहले डेज़ में करते थे, लाइक 1 मंथ में करते थे, वो रिसेंटली कुछ आवर्स के अंदर अब पॉसिबल हो रहा है, लेकिन हमें उसको डेफिनेटली लर्न करना है। अगर आप यहाँ पे देखें कि हमने जस्ट इसको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि मुझे डैशबोर्ड चाहिए, लिटरली उसने प्रोडक्टिव आवर के लिए एक मुझे जो है वो ग्राफ भी बना के दिया है, उसके अलावा एक समरी के लिए टेबल बना के दिया है। यहाँ पे आप फिल्टर्स सेट कर सकते हैं टाइम वगैरह के, डेट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर वगैरह उसने लगा के दिया है। आप यहाँ पे टास्क जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन जो है वो दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस साइड पे आपको जो है पूरा एक जेंटिक वर्क फ्लो नज़र आ रहा है, तीसरी साइड पे आपकी एप्लीकेशन आपको चलती हुई नज़र आ रही है। तो इससे चीज़ें जो है आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोड वाला व्यू भी आ जाएगा, जिस तरह हमारे पास VS कोड होता है। एक्चुअली इन्होंने VS कोड को ही वेब में लॉन्च किया हुआ है। तो जो भी फाइल्स थी यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास नज़र आ रही हैं। तो अब आप मैनुअली जाके अगर उसमें चेंजेस करना चाहते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, तो आप उसकी लेआउट्स में जाके चेंजेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये आपको सारी चीज़ें भी यहाँ से आप गिट पे भी पुश कर सकते हैं और इधर से इसकी आउटपुट भी देख सकते हैं और यहाँ से आप इसको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो सारी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ से आउटपुट आ रही है, यहाँ से आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें थीम अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे ये थीम है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको कहेंगे आई वांट दिस थीम मोर इन रेड। तो मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन दी है, तो अब वो उसके अगेंस्ट डेफिनेटली जो है वो एक्शन लेगा। तो इधर हमारे पास आउटपुट आ रही है, यहाँ से हम अपने एजेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो अब टेलमेंट की फ़ाइल को रीड कर रहा है, उसको कॉन्फ़िगर करेगा, चेंज करेगा। और उसके अलावा यहाँ पे आपके पूरा जो है एडिटिंग फ़्लो भी नज़र आ रहा है। आप इसको स्विच कर सकते हैं कभी भी दूसरे फ्लो में जिसके अंदर कोड नहीं होगा, जैसे आप UI से सारी चीज़ें हैंडल करेंगे और एनी टाइम आप स्विच कर सकते हैं कोड में। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करके आप पब्लिश भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अगर आप लाइव करना चाह रहे हैं तो आप पब्लिश पे क्लिक कर दें, जो आपकी एप्लीकेशन बनी है वो बिल्ड होके ऑटोमेटिकली जो है वो लाइव भी हो जाएगी और आप किसी को भी उसका लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आपने पब्लिश करना है फायरबेस पे तो वो आपसे प्रोजेक्ट पूछ रहा है, उसका नाम ठीक है, आप उसकी बिलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली आपको पेड अकाउंट चाहिए अगर आप इसको डिप्लाई करना चाह रहे हैं, अपने गूगल अकाउंट से लिंक करना चाह रहे हैं, या अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इवन तो आप जो पब्लिश वाला काम कर रहे हैं वो एजेंटिक के थ्रू भी कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट इंटीग्रेशन भी, जैसे लाइक मैं यूज़ करना चाहता हूँ, आई वांट टू यूज़ फायरस्टोर डेटाबेस फॉर दिस अटेंडर्स डैशबोर्ड। वो मैंने जैसे उसको बोला वो फायरबेस को इंस्टॉल कर रहा है, वो कह रहा है आप ये वाली चेंजेस ने की हैं, तो मैंने उसको अपडेट कर दिया है। उसके बाद फिर वो अगली चेंजेस करने जाएगा, उसकी फ़ाइल की चीज़ें बोलेगा, रन दिस इंस्टॉल। वो कह रहा है ये कमांड आप रन करो, जैसे ही रन होगी तो आप यहाँ पे उसकी आउटपुट भी दे सकते हैं उसकी कमांड की, और साथ साथ ये चेंजेस भी आपके फोल्डर्स में कर रहा होगा। थोड़ा सा अभी आप स्लो जो है वो फील हो रहा है मुझे इसका पूरा पोर्टल, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो है डिफरेंट पोर्टल्स। अब उसने खुद ही फायरबेस इनिशियलाइजेशन की फ़ाइल भी क्रिएट कर दी है। मैंने क्रिएट फ़ाइल पे क्लिक किया है तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये नई फ़ाइल जो है वो जनरेट कर दी है। अब एक फ़ाइल जनरेट करने के बाद वो दूसरी फ़ाइल जनरेट करने चला गया है, वो फ़ाइल की भी वो हमसे कंफर्मेशन लेगा, क्योंकि AI में ऐसा भी प्रॉब्लम है कि अगर बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स बन जाती हैं तो हमें समझना मुश्किल होता है। तो इसमें बेनिफिट ये है कि हमें ये रिव्यू चेंजेस का ऑप्शन देता है कि क्या एग्जैक्टली चेंज उसने किया है, फिर आपको अपडेट फ़ाइल का बटन दे रहा है जिसकी मदद से आप अपनी फ़ाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना के
उसको फायरबेस के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं थ्रू फायरबेस AI स्टूडियो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह की चीज़ को आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें इसके दो मुझे मेजर यूज़ केसेस नज़र आ रहे हैं। एक ये है कि जिन्होंने अगर कोई छोटे एप्लीकेशंस खुद से बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो इस तरह के टूल उनको काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ जितने भी इस जो है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप AI को यूज़ करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। अभी बाय हुक एंड क्रूक हमें फ्यू डेज़ के अंदर या फ्यू मंथ्स के अंदर स्विच करना पड़ेगा अपने आप को इन न्यू टूल्स को यूज़ करते हुए कोड करने पे, जो हम पहले मैनुअली काम करते थे। क्यों? क्योंकि अब मैंने रिसेंटली खुद फील किया है, जो काम पहले मैं 15 डेज या 1 मंथ में करता था वो मैंने रिसेंटली 2 आवर्स के अंदर वो सारा गोल अचीव किया है और उसकी आउटकम को हम प्रोडक्शन में मैं इस्तेमाल भी कर पा रहा हूँ। अभी तो इस तरह की सिचुएशन है कि अगर आप अच्छे से AI का एक्सप्लेन करते हो, अपने प्रॉम्प्ट्स अच्छे देते हो, अपनी प्रॉब्लम अच्छी एक्सप्लेन करते हो, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कोड वो जनरेट करके दे रहा है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर हमें अपने आप को ग्रो करना है, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, किसी भी तरह के डेवलपर हो, तो आपको इन टूल के ऊपर यूज टू होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने काम को जल्दी से जल्दी कर सको और आपको कम से कम जो है लोगों की ज़रूरत पड़े जो आपके काम के अंदर मज़ीद क्वालिटी को इंश्योर करें, क्योंकि जब AI से जनरेटेड होगा तो क्वालिटी भी डेफिनेटली ऑटोमेटिकली इन्हांस होगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस फायरबेस स्टूडियो को किस तरह से सीखेंगे, किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे और क्या चीज़ बिल्ड करेंगे। तो जो भी चीज़ बिल्ड करना चाह रहे हैं उस चीज़ को कमेंट करें ताकि आइडिया हो सके, एक दूसरे को नॉलेज मिले कि किस किस तरह के काम जो हैं वो इस तरह के टूल से हम कर सकते हैं।